Hello everyone, here I'm back with another video lecture and today we are going to discuss the free exercises. मेजरली हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास हमने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जो मेजरली इससे रिलेटेड इसी टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो आप जाकर बेसिकली इंस्टाग्राम के पेज पे या फिर डीएम करें या आप व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती जाए. So coming back towards the lecture. Okay, free exercises. फ्री एक्सरसाइजेज हमारे पास वो एक्सरसाइजेज थी जिसकी बेसिक डेफिनेशन हमने ये कहा था कि पेशेंट अपनी मसल की खुद एफर्ट यूज़ करके कोई मूवमेंट परफॉर्म करता है. ठीक है, उसको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी रेजिस्टेंस की भी अभी ज़रूरत नहीं है. दैट मीन्स उसको कोई वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कोई उसको ये नहीं है कि लाइक आप उसको कोई वेट पकड़ाओ या कोई चीज़ पकड़ाओ और वो उसके साथ एक्सरसाइज करेगा. ठीक है, आपको सिंपली ना ही उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, ना ही उसको एक्सटर्नली कोई एक्स्ट्रा वेट्स की ज़रूरत है. ऐसी एक्सरसाइजेज जब आप परफॉर्म कराते हो तो वो कहलाती हैं फ्री एक्सरसाइजेज या एक्टिव एक्सरसाइजेज. ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का वेट होता है और वो होती है ग्रेविटी. ग्रेविटी जो इटसेल्फ आपकी बॉडी पे नेचुरल वेट डाल रही है, ठीक है, सिर्फ वही प्रेजेंट होता है. उसके अलावा आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इस एक्सरसाइज में. ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है जब पेशेंट को आप ये एक्सरसाइज करा रहे हो तो आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आपके जो सारे फिजियोथेरेपी के टूल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है. पेशेंट इटसेल्फ कर सकता है और यही मेजर एक्सरसाइज होती है जो हम होम प्लान के लिए गाइड करते हैं. ठीक है, ये आगे. अब हमारे पास क्या होता है कि एक्सरसाइजेज ये वो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें सिंपली हमने कहा पेशेंट अपनी बॉडी खुद यूज़ करेगा. ठीक है, वो अपने भी बॉडी का कोई पार्ट और यूज़ नहीं करेगा. सिंपली यही होता है कि हाँ, ये हो सकता है कि उसको एक्सटर्नल हेल्प की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही मूवमेंट परफॉर्म कर लेता है. दैट मीन्स अगर मैं आपको सिंपल से कहूँ कि आप एक सीधा खड़ा हो जाओ और अपना हाथ सीधा ऊपर की तरफ ले जाओ. ठीक है, इतना के मतलब आपके हेड से ऊपर जा रहा हो. ठीक है, ओवर हेड जा रहा हो. सो दैट मीन्स ये एक सिंपल एग्जाम्पल है किसकी, फ्री एक्सरसाइजेज की. मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर किसी को एग्जाम्पल्स के साथ नोट्स चाहिए तो आप जाके व्हाट्सएप का चैनल या आप इंस्टाग्राम का पेज फॉलो करके डीएम कर दो तो मैं आपको भेज देती हूँ. ठीक है, सो मेजरली इन व्हाट्सएप के चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया जाएगा. सो सिटिंग. अच्छा, अब सिंपली हमने क्या कहा कि ओवरहेड जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास आर्म को, सो दैट मीन्स कि पेशेंट इट सेल्फ मूव करे. अब उसको आपकी कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली अपना हाथ ऊपर की तरफ लेके जाएगा. आप खुद खड़े होकर ऐसे करो कि आपका हाथ हेड से ऊपर जा रहा हो, आपका आर्म या आपका फोर आर्म और आपका हैंड जो है वो ओवर हेड हो, हेड से ऊपर हो. तो दैट मीन्स कि आपने क्या परफॉर्म किया, आपने फ्री एक्सरसाइज परफॉर्म की. ठीक है, सिंपली इसी तरह की एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो फ्री एक्सरसाइज होती हैं. अब इनका मेजरली इफेक्ट्स ये होते हैं कि हम तीन चार चीज़ों के लिए मेजरली यूज़ करते हैं. रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेंथ या मसल की टोन के लिए इटसेल्फ, कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है और कॉन्फिडेंस इटसेल्फ के लिए. ठीक है, कॉन्फिडेंस इसलिए कि पेशेंट को अपनी कंट्रोल आ जाता है मूवमेंट्स के ऊपर और उसको एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है अपनी बॉडी के थ्रू कि हाँ, अब मैं ये मूवमेंट परफॉर्म कर सक रहा हूँ या अब मैं ईजिली परफॉर्म करता हूँ. सो दैट मीन्स जब पेशेंट फ्री एक्सरसाइज करता है तो उसको एक वो जो ट्रस्ट की फीलिंग होती है वो आना शुरू हो जाती है. सो कॉन्फिडेंस हो गया. फिर रिलैक्सेशन की बात करते हैं. रिलैक्सेशन में बेसिकली सिंपल एक्सरसाइज होती है जैसे पेंडुलर एक्सरसाइजेज है. मैं आपको पिक्चर से दिखा भी देती हूँ. ऐसे एक्सरसाइज होती हैं जब बस सिंपली आप किसी टेबल को होल्ड करो और क्या करते हो कि आप आर्म को यूं लटका के स्विंग करवाओ. ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज को पेंडुलर एक्सरसाइजेज या जैसे पेंडुलम होता है ना, फिजिक्स में आप पढ़ते थे, सेम लाइक दैट पेंडुलर एक्सरसाइजेज कहलाती हैं. इनको रिदमिक एक्सरसाइजेज भी कहते हैं, पेंडुलर एक्सरसाइज भी कहते हैं. स्विंगिंग द आर्म जेंटली. ओके, सो सिंपली ऐसी एक्सरसाइज को क्या कहते हो आप, मेजरली रिलैक्सेशन के लिए यूज़ करें तो हमारे पास रिदमिक या पेंडुलर एक्सरसाइज होती है. मसल टोन और स्ट्रेंथ के लिए डिपेंड करता है. ठीक है, आपकी क्या स्पीड कैसी है, आपका लेवरेज कैसा है, आपकी ड्यूरेशन कैसा है, आपकी बॉडी किस तरह की पोजीशन है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोई बंदा स्क्वाट करता है. ठीक है, स्क्वाटिंग क्या होती है कि जब हम टोन को मेंटेन करते हैं. ठीक है, स्क्वाट ये होता है कि आप जैसे आप सिटिंग करते हो ना नॉर्मली, ठीक है, इसी तरह से अगर आप चेयर निकाल के वो सिटिंग परफॉर्म करो, ठीक है, चेयर ना हो और इट सेल्फ आप परफॉर्म करोगे, थोड़ा सा बैक को और नीचे की तरफ लेके जाओगे
सिंपल इज दैट, अगर किसी को नहीं पता, वैसे मेजरली लोगों को पता होता है, स्क्वाट ऐसी पोजीशन को कहते हैं। अब वो जब आप जितना स्लो करोगे तो वो टोन को मेंटेन करेगा, जितना फास्ट करोगे तो वो पावर को बिल्डअप करेगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि इससे पता चलता है कि टोन और स्ट्रेंथ के लिए क्या स्पीड, ड्यूरेशन, बॉडी कैसी पोजीशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। स्क्वाट सेम पोजीशन, सेम चीज़ है, लेकिन जब वो स्लो परफॉर्म होगी तो वो टोन के ऊपर काम करेगी, मसल के। और जब वो फास्ट तेज तेज आप स्क्वाट परफॉर्म करोगे तो वो हमारे पास मसल की पावर को बिल्डअप करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकंड। थर्ड हमारे पास क्या सॉरी फोर्थ हमारे पास क्या चीज़ थी लास्ट, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या थी कि इंप्रूव होती है जब आपके पास नेचुरल ग्रुप का एक्शंस जो होते हैं ना वो ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ वॉकिंग करो, प्रॉपर प्रॉपर वॉकिंग करो, मतलब आप सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हील टू टो वॉक करो, ठीक है। हील टू टो वॉक का मेजरली मतलब ये होता है कि आपने पहले हील रखी फिर टो, हील रखी फिर टो। इसी तरह से टेंडम वॉक करते हो, टेंडम वॉक भी इसी तरीके से होती है कि आप क्या करते हो, एक लाइन जैसे आप ड्रॉ होती है, जैसे बचपन में भी आप एक लाइन पे चलने का बहुत शौक होता है, सेम लाइक दैट आप हील और टो रखो, फिर उसके आगे ही दूसरे फुट का हील और टो रखोगे। सो दैट मीन्स सेम लाइक दैट आप इस तरह से जब वॉकिंग का पैटर्न बनाते हो, सो आपके लिए अभी चीज़ें शायद चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन ईजी कर मैं बहुत ईजी करके कोशिश करती हूँ बताऊँ कि ताकि आपके लिए लर्निंग ईजी हो जाए, ठीक है। सो मेजरली इस तरीके से परफॉर्म करते हैं हम। ओके, हम वापस जाते हैं, ठीक है। सो मेजरली हमने सारी बात की कि हमने पेंडुलर करेक्टर्स की एक्सरसाइजेस करा दी, रिलैक्सेशन, ये इस पैराग्राफ से, ठीक है। फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो अवेलेबल हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप पे, इंस्टाग्राम के पेज पे, और थर्ड वन वाज आप फेसबुक के पेज पे जा सकते हो, ठीक है। सो अब हमारे पास एडवांटेजेस क्या थे, कि एडवांटेजेस ये थे कि जब आप सीख जाते हो, वंस लर्न द पेशेंट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अब जब पेशेंट सीख जाता है ना, ठीक है, और वो इजीली परफॉर्म करता है, दैट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट हो गया। सो आपके लिए एडवांटेज ये होता है, एक तो आपके लिए, एक पेशेंट के लिए, कि वो एक तो अपनी सारी मूवमेंट्स खुद परफॉर्म कर रहा है। आपके लिए ये है कि आपका ट्रीटमेंट प्रोसीजर इस हद तक पहुंच गया है कि पेशेंट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा है, इसको कहते हैं। और हमारी रिहैबिलिटेशन में एज अ डॉक्टर, एज अ थेरेपिस्ट, हम टोटली रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट खुद एक्सरसाइज करें, बल्कि इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि वो खुद जितना ज़्यादा जल्दी एक्सरसाइज सेल्फ रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएगा वो उतनी जल्दी ठीक होता है, ठीक है। सो उसको हमेशा डिपेंड होने की थेरेपिस्ट के ऊपर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे परफॉर्म की जा सकती है, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत इजी होती है परफॉर्म करनी, ठीक है। सो ये हो सकता है कि अगर वीक मसल्स है तो उनको इतना मैक्सिमम स्टिमुलस ना मिल रहा हो, ठीक है। वीकनेस होगी तो हो सकता है, क्योंकि वीकनेस के लिए थोड़ा वेट चाहिए होता है, फिर स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है, तो हो सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी वीकनेस जो है वो इतना ज़्यादा फील ना करे हो, ठीक है। तो उसको एक तेज सा स्टिमुलस जो वेट की वजह से मिलता है वो नहीं मिल रहा। सो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन इसका कोई ऐसा डिसएडवांटेज एडवांटेज नहीं है ये। फिर ये होता है कंपनसेटरी पैटर्न, के अगर कंपनसेटरी पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं ना मेजरली, जिसकी वजह से मूवमेंट सही परफॉर्म नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आप ओवरहेड एक्टिविटी करो, लेकिन पेशेंट क्या करता है, पूरा शोल्डर के साथ साथ सर्वाइकल का एरिया भी उठा देता है, ठीक है। वो मतलब एक साइड का पूरी बॉडी जो है वो उसकी एक ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाती है जब वो हाथ को ऊपर उठाता है, इसको कंपनसेटरी पैटर्न्स कहते हैं। अगर तो कोई डॉक्टर सामने नहीं है और पेशेंट घर में परफॉर्म कर रहा है तो वो शायद सही परफॉर्म भी ना करे, कंपनसेटरी पैटर्न्स के साथ करे, तो ये चीज़ होती है। इसी तरह ही अगर वीक हिप के मसल्स हैं तो ये ऐसे हो सकता है कि एक साइड का वेट दूसरी साइड पे शिफ्ट करके पेशेंट फिर परफॉर्म करे कोई मूवमेंट, सो ये भी इनकरेक्ट पोजीशन होती है, ठीक है, और ये सूटेबल नहीं। दूसरा ये कि जो ब्रेन डैमेज के पेशेंट्स होते हैं इनके लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा ये कि वो लोग इनिशिएट नहीं कर सकते मूवमेंट को, क्योंकि जब हमारे पास ब्रेन डैमेज होता है इट्स सेल्फ, जब हमारे पास इंजरी होती है आपके पास नर्वस सिस्टम की, ठीक है, या नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो क्या होता है कि यहाँ आप पेशेंट में मेजरली क्या होता है, मोस्ट कॉमन चीज़ देखी जाती है, पेशेंट मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सक रहा होता, ठीक है, लेकिन वॉलंटरी कंट्रोल होता है, ठीक है, काफ़ी होता है काफ़ी चीज़ों में, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा तो आगे कर लेता है। सो दैट मीन्स उनके लिए तो फ्री एक्सरसाइज नहीं करवा सकते, लेकिन हाँ जैसे वॉलंटरी कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, पेशेंट का इनिशिएट कर सकेगा,
फिर आप फ्री एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, ठीक है। ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटे मोटे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं है। सो ये थी हमारे पास आप मेजरली इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये फैक्ट्स थे हमारे पास फ्री एक्सरसाइजेस के। फिर हम देखते हैं हमारे पास आता है ये सारी चीज़ें आपके पास एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेजेस पैराग्राफ में है और डिसएडवांटेजेस सारे इस पैराग्राफ में है, मैंने आपको डिटेल में बता दिए, ठीक है। फिर हम क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन जो है ना फ्री एक्सरसाइजेस की, वो मेजरली ऐसे है कि हमारे पास कौन सा एरिया इन्वॉल्व है ना, उसके अकॉर्डिंग एक क्लासिफिकेशन है। और एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास किस तरह का करेक्टर होता है एक्सरसाइज का, ठीक है। दो तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसमें बेस्ड ऑन एरिया इन्वॉल्व है, वो दो में डिवाइड है। दैट मीन्स लोकलाइज्ड और जनरल। दैट इसकी सिंपल सी बात यही है कि लोकलाइज्ड ये होगा कि अगर किसी एक जॉइंट पे कोई इशू आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि कोई नी जॉइंट पे इशू है, ठीक है, या शोल्डर जॉइंट पे इशू है, तो उसी के इर्द गिर्द के मसल्स और उस जॉइंट की हम काम करेंगे ज़्यादा, ठीक है। सो फोकस्ड क्या हो गया, एक जॉइंट या किसी एक मसल ग्रुप पे आपने फोकस कर लिया, ठीक है। इसी तरह से जब जनरल एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है मल्टीपल जॉइंट्स को, ठीक है। इसका मतलब जनरल एक्सरसाइजेस में ये होगा कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है किसी एक जॉइंट पे काम करें, बल्कि मल्टीपल जॉइंट्स और मसल्स पे काम करेंगे ताकि पूरी बॉडी को बेनिफिट्स मिल सकें। रनिंग होगी, जंपिंग जैक्स होंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट, ठीक है। लोकलाइज्ड और जनरल एक्सरसाइजेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने ये देखना है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लोकलाइज्ड रिक्वायरमेंट है या जनरल। फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट को कोई इंजरी हुई है और उस स्पेसिफिक जॉइंट के अराउंड हुई है। फॉर एग्जांपल आपको मैं सिंपल सी बात कहती हूँ कि आपके पास कोई मसल टीयर हो गया है शोल्डर जॉइंट के पास, ठीक है, कोई भी मसल टूट गया है, कट गया है, आप सिंपल ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको जितनी सिंपल वर्ड्स में बता सकती हूँ ऐसे। तो अगर तो वो हमारे पास ऐसी इंजरी है, सो दैट मीन्स कि आपको लोकलाइज्ड काम करना है उस टाइम आपने ये नहीं सोचना कि पेशेंट की जनरल बॉडी कैसी है, जनरल एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, उसकी रनिंग की भी ज़रूरत है, उसकी बॉडी सारी वीक है, नो। अभी आपका जो मेन मोटिव है वो पेशेंट का वो लोकलाइज एरिया है जिसमें पेशेंट कंप्लेन के साथ आया, उसको पेन है, उसको स्वेलिंग हुई हुई है, उसकी कंडीशन बहुत बुरी है, वो रात को सो नहीं सक रहा, उसकी नींद डिस्टर्बेंस सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, पेशेंट की मूवमेंट बहुत डिस्टर्ब है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, उस टाइम आपका फोकस किस पे, लोकलाइज्ड एक्सरसाइज पे। जनरल एक्सरसाइज पे फोकस तब जाता है जब कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट को आपको लगता है कि पूरी बॉडी के बेनिफिट्स रिक्वायर्ड है, लेकिन उसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन है किसी एक एरिया पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ बैक स्पाइन, ठीक है, जो आपका वर्टिब्राज है सारे बिल्कुल लास्ट एंड के, अगर वहाँ पे कोई पेन होती है पेशेंट को, सो क्या आप फिर यूज़ करोगे जनरल एक्सरसाइज को, फिर आप क्या यूज़ करोगे, मेजरली जनरल एक्सरसाइजेस को यूज़ करोगे, ठीक है। सो आपने क्या किया कि लोकलाइज कब की, जनरल कब की, आपने ये आइडिया इससे लगा लिया, ठीक है। सेकेंड हमारे पास थी बेस्ड ऑन करेक्टर। करेक्टर के मेजरली मतलब ये है कि दो तरह की एक्सरसाइज है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव सिंपल सी बात ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनमें हमारा फोकस एक्यूरेसी पे होता है, कितनी अच्छे से ये एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, वो हमारे पास होती हैं सब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस, ठीक है। पेशेंट कितने अच्छे से नी शोल्डर की फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स, और कितनी करेक्ट तरीके से, मतलब उस पर कोई कंपनसेटरी मूवमेंट, जिसमें मैंने आपको पहले बताया शोल्डर उठाते हुए पेशेंट ने क्या किया, पूरा सर्वाइकल और एक बॉडी पूरी मूव कर दी, ऐसा नहीं करेगा पेशेंट, ठीक है। जब पेशेंट एक करेक्ट मूवमेंट परफॉर्म करेगा, शोल्डर की फ्लेक्शन को 180 डिग्री तक ले जाएगा स्लोली और एक्यूरेटली, दैट मीन्स हमने सब्जेक्टिव एक्सरसाइज पे फोकस किया। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेज गोल ओरिएंटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने एक डॉट लगाया, पेशेंट को मैंने कहा आपने यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, मैंने पेशेंट को कहा आपने यहाँ तक पहुँचना है। सो दैट मीन्स
दीवार पे किसी जगह आप मार्क करो और बोलो यहाँ तक आपने पहुँचना है, चाहे जितनी मर्जी मूवमेंट करो। ये न्यूरो के केसेस में ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स हम बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रखते हैं, मतलब कोई टास्क परफॉर्म करवाने या अचीव करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल सी एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी को कोई खाना नहीं खा सक रहा पकड़ के, तो आप क्या कराओगे कि आप ऐसी कोशिश करोगे पेशेंट खुद स्पून लेके खाने तक आए। बेशक वो जितनी मर्जी साइड पे मूवमेंट कंपलसेटरी करे, लेकिन उस टाइम हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं पेशेंट खुद काम करे। सो ऐसी एक्सरसाइज को कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। अब मैंने आपको दोनों की चीज़ें बता दी, तो दैट मीन्स दोनों इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव इट सेल्फ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ शोल्डर जॉइंट पे आप काम कर रहे हो तो करेक्ट टेक्निक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मल मूवमेंट्स जिन पे सिर्फ फोकस एक्यूरेसी पे होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी एक जॉइंट पे काम करने की। ऑब्जेक्टिव मूवमेंट्स जब हमें लगता है कि हमारे पास पेशेंट तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, तो हमने पेशेंट लोगों पे डिपेंड हुआ है, तो तब हम पेशेंट को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट्स कराते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। आप बॉल थ्रो करते हो बास्केट में, या आप कोई भी वॉल पे, जैसे मैंने आपको कहा किसी मार्क को टच करो। ये सारी एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस की, ठीक है। सो आपके लिए मेजरली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इस सारी चीज़ों को देखो, ठीक है। सो आज की मेजरली चीज़ें क्या थी कि फ्री एक्सरसाइजेस सिंपल होती हैं लेकिन पावरफुल होती हैं, ठीक है। क्योंकि इनका इफेक्ट डिपेंड करता है कि हम उनको कैसे सिखा रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इट्स सेल्फ मूवमेंट पे, बल्कि कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म हो रही है, किस तरह से आप फोकस्ड कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर पेशेंट की मोटिवेशन, कॉपरेशन, करेक्ट टेक्निक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा फोकस रखना है इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो ये चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी लर्निंग के लिए, फ्री एक्सरसाइज और इसकी क्लासिफिकेशन और इफेक्ट्स। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, किस किस तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम फ्री एक्सरसाइजेस या एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए। इसी को ही एक्टिव एक्सरसाइजेस कहते हैं। आपकी बुक में इसको फ्री एक्सरसाइजेस कहा गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और एक बार फिर अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट सिंपल पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स चाहिए, तो आप बेसिकली व्हाट्सएप के ग्रुप, व्हाट्सएप के चैनल, इंस्टाग्राम के पेज पे जाके मुझे डीएम करता है, या आप बेसिकली जाके कर सकते हो फेसबुक के ग्रुप। So thanks for watching. If you have any query, you can ask. And that's all for today. Bye bye.